फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट, मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मैनेजमेंट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। पार्ट एंड पार्सल का मतलब कि हमारे लाइफ का अभिन्न अंग, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता हमारे लाइफ से। हम पढ़े या हम ना पढ़े, हम लिटरेट है या हम इलिटरेट है, हम घर का काम करते हैं या हम ऑफिस का काम करते हैं, हम सड़क पे खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस का भी काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट उनको भी करना होता है ट्रैफिक का, राइट। ट्रैफिक लाइट जो होता है, मान लो कहीं पे नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस ही करते हैं ना कि रोड पे कि कहीं पे भी अननेसेसरी रश नहीं हो, भीड़ नहीं हो, जाम ना लगे, राइट। तो हमको कहीं पे भी मैनेजमेंट करना होता है, सो दैट्स व्हाई इट्स द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है ना। मैनेजमेंट को हम नकार नहीं सकते। तो मैनेजमेंट है क्या, वेरी टाइम इमेमोरियल, जब बहुत पहले हम लोग गुफा उफा में रहते थे, उस समय का आदमी, आदि मानव जिसको कोई काम धाम नहीं रहता था, शिकार करके खाता था, बर्दिन जंगल में भटकता रहता था, वो भी क्या करता था, वो भी मैनेजमेंट करता था कि रात होने से पहले अपनी गुफा में, अपने कंदरा में शिकार करके या फल फूल तोड़ के ले आता था कि रात के डिनर का इंतजाम हमारा सवेरे कर लेना है, क्योंकि रात में रोशनी नहीं रहेगी। मैनेज करता था, जो रिसोर्सेज जितना ही था उतना में ही अपना काम करता था, राइट। बैठो ना, वहां बैठो, यहाँ क्या बैठो, जगह दे दो उसको बैठने की। समझ में आया। तो ये मैंने आपको मैनेजमेंट बताया। किसी भी मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि बिना किसी केओस के बिना, ठीक है ना, भागम भागा अफरा तफरी के बिना, बिना समय को गवाए, बिना अपने एनर्जी को गवाए और रिसोर्सेस को बर्बाद किए बिना आप अपने काम को कैसे अचीव कर सकते हैं। कैसे आप अपने काम को अचीव कर सकते हैं, राइट। ये क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। देख सकते, हाँ हेलो, अभी भी 4 बजे से पहले एकदम फ्री। ठीक है ना, मैनेजमेंट का हम डेफिनेशन आपको बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने मैनेजमेंट को डिफाइन करने की कोशिश की। सिंपल डेफिनेशन अगर हम मैनेजमेंट का बोले तो क्या होगा अमन? हाँ, उस दिन मैंने कुछ बताया था आपको डेफिनेशन, एक लाइन का डेफिनेशन जिसको याद रखना आसान है। मैनेजमेंट इज द और डेली लाइफ, और वो तो मैनेजमेंट आपके लाइफ का कैसे पार्ट है, इसमें आपने कहा कि अपने डेली रूटीन को भी सक्सेसफुली प्रोसेस करने के लिए एवरी डे यू हैव अ स्ट्रिक्ट प्लान, और थ्रू दिन आप कैसे अपने प्लान से जुड़े रहेंगे, उसके लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत है। What you will do everything about your life, that is called management. ठीक है, और कुछ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बताया था मैंने। जो रिसोर्सेज का मतलब बताया था कि रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैंने ये भी बताया था। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज उन चीजों को बोलते हैं जो किसी भी काम को खत्म करने के लिए जिनकी जरूरत होती ही होती है, दैट इज नोन एज रिसोर्सेज फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जांपल, सिंपल है, रोटी बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, तो आटा, पानी, एक बर्तन, तवा, माचिस, गैस या फिर चूल्हा, जो कुछ भी है, ये सब बेसिक रिसोर्स है। और एक आदमी भी चाहिए, और उस आदमी के पास टाइम भी होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, टैलेंट तो अपने आप है, ठीक है। ओके, समझ में आना, आसान नहीं होता बनाना। तो ये सब चीज क्या है, रिसोर्स है रोटी बनाने के लिए। इसमें से कोई एक चीज माइनस कर दो, रोटी, टाइम ही नहीं है, बाकी सब चीजें नहीं बन पाता है, ठीक है ना। सब कुछ है, आटा नहीं है, नहीं बन पाएगा। सब कुछ है, पानी नहीं है, तो नीड नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए वो नहीं बन, डो नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा, राइट। बेलन नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं बन पाएगा। हाथ से ऐसे ऐसे करके पुराने जमाने बनाते थे, लेकिन मोटा बन जाएगा, वैसा नहीं बनेगा, सांभर प्रॉपर नहीं बन पाएगा। दीज आर द एसेंशियल थिंग्स। इसमें से कोई एक चीज माइनस कर लिया तो नहीं बन पाएगा, यानी ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर मेकिंग रोटी, फॉर बेकिंग ब्रेड, करेक्ट। तो क्या हो गया, अब रिसोर्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई के लिए वैसे ही कुछ रिसोर्सेज है जो जरूरी है, जैसे कि मुझे क्लास लेने के लिए एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर या एक किसी मोबाइल का होना, जहाँ पे हम इंटरनेट पे कनेक्ट हो सके अपने स्टूडेंट से, जरूरी है। तो ये नहीं होगा तो क्लास नहीं हो पाएगा।
है ना, इंटरनेट नहीं होगा तो क्लास नहीं हो पाएगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर डिसीजन। और मेरे पास टाइम नहीं होगा तो भी क्लास नहीं हो पाएगा, मैं छुट्टी लेके घर चली जाऊंगी। करेक्ट। तो अविनाश म्यूट करो खुद को। समझ में आया क्या हो जाएगा? तो रिसोर्सेज क्या है? which satisfy human needs and wants, ठीक है ना, all those things which satisfy human needs and wants। लेकिन human needs and wants constant थोड़ी ना रहने वाला, बदलते रहने वाला है, ठीक है ना। पहले साइकिल से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, बस से जाते थे, अब हम एरोप्लेन से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कुछ दिन बाद बुलेट ट्रेन आने वाला है, उससे जाएंगे। नीड्स एंड वांट्स चेंज हो रहा है, उस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो आएगा वो हमारा रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, आपको रिसोर्सेज समझ में आ गया। तो हम बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज के बैक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मैनेजमेंट, यानी आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगे, यही मैनेजमेंट है। अगेन रिसोर्सेज इज ऑलवेज लिमिटेड, ऑलवेज स्कार्स, कभी भी रिसोर्स बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने बताया ना, कोई भी रिसोर्सेज हमारे पास अकूत नहीं है जिसको आप अनलिमिटेड का यूज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन तो तुमने देख ही लिया कितनी मारा मारी है, हमको तो एयर में ऑक्सीजन से ही मतलब है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मतलब है। सन आल्सो, सनलाइट्स आर आल्सो लिमिटेड, ऑक्सीजन आर आल्सो लिमिटेड, वाटर इज आल्सो लिमिटेड एंड अदर रिसोर्सेज, कोयला है, जो भी है, लाइट है, क्या इलेक्ट्रिसिटी है, क्या बोले आप, मूनलाइट, एवरीथिंग हैज अ लिमिटेशन, ठीक है ना। तो जो चीजें आपके हाथ में है उसको आपको कैसे कर, सनलाइट को तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना, उसको ठीक है, यही मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि बिल्कुल कोई भी आर्टिफिशियल चीज आर्टिफिशियली ही काम करेगा ना, नेचुरल रिसोर्सेज को आप रिप्लेस इतनी आसानी से नहीं कर सकते। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्लेस करने लगे तो हम अपने आप को भगवान ही समझ लेंगे ना, ऐसे ही भगवान समझते रहते हैं, ठीक है ना, राइट। वो हमारी पूजा नहीं करता, वो हमारी बात नहीं मानता, वो हमसे पूछ के नहीं करता, कितना प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप में। अविनाश मैं अभी आपको रिमूव कर रही हूँ क्लास से, क्योंकि आप क्लास में एक बार भी आपका वीडियो ऑन नहीं था। चलो नाउ मैंने क्या बोला कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऑलवेज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब इस रिसोर्सेज में किसको किसको नाम लेंगे हम, तो पैसा रुपया लिमिटेड होता है। चलो हमारे तुम्हारे पास तो मिडिल क्लास है, हमारे पास लिमिटेड है, अंबानी के पास भी लिमिटेड है, क्योंकि उसको जिस हिसाब से चाहिए एक नया बिजनेस, अगर लिमिटेड नहीं रहता तो एयर इंडिया वही खरीद लेता ना, टाटा को खरीदने की क्या जरूरत थी। कुछ तो लिमिटेशन होगा उसके पास, तो वो भी आना चाह रहा होगा इसमें भी, क्योंकि वो भी सभी लाइन में है, तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है उनका, है ना, कपड़ा भी है, मोबाइल भी है, फलाना का चिलाना सब कुछ है उनका, तो रिटेल में भी है, तो इसमें भी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रहा होगा, तब से अमीर कुछ भी हो, ठीक है ना, ओके ठीक है, ठीक है, जो भी है, ठीक है ना, कुछ तो कांस्टेंट था ना। इसी तरह हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ कमी रहती है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ अभाव रहता है, जिसके पास सब कुछ उसके पास टाइम नहीं रहता है। कहते हैं ना कि एक टाइम में हम जब यंग होते हैं तो हमारे पास बहुत पैसा नहीं होता ना, हमारे पास एनर्जी होता है, हमारे पास वक्त होता है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता। थोड़ा और बड़े होते हैं तो हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता, एनर्जी भी होता है, पैसा भी होता है, टाइम नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि उस समय हम अपने एक गोल को लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो एनर्जी नहीं होता, टाइम भी होता है और पैसा भी होता है, हाँ, लेकिन एनर्जी नहीं होता। तो हर लाइफ स्टेज में आपके पास एक चीज की कमी है, ये कमी इसलिए है क्योंकि तुम अपने आप को किंग मत समझो। कौन है वो? नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया का जो, ठीक है ना, हाँ, तो वो आप ना समझ लीजिए अपने आप को, ठीक है ना, उसको लगता है कि आई एम द गॉड। समझ में आ रहा है ना, तो आप वो ना अपने आप को समझिए, राइट। इसीलिए आप में कुछ ना कुछ तो कमी रहेगा, उसमें भी रहेगा, वही विल आल्सो रियलाइज द थिंग, अभी उसको लग नहीं रहा है, ठीक है ना, अपने इसमें क्या कहते उसको मति भ्रम हो गया है ना उसको भी, तो ठीक है। अब आपको पता है कि आपको मालूम हो गया ना कि रिसोर्सेज आपके पास, ठीक है ना, ये एनर्जी भी रिसोर्स है, ये टाइम भी रिसोर्सेज है, पैसा भी रिसोर्स है, सामान भी रिसोर्सेज है, मोबाइल है, टाइम है मेरे पास, ठीक है ना, कहीं चले गए बहुत टाइम में बोर हो रहे हैं लेकिन किताब लेके आए ना तो पढ़ लेते,
यानी क्या, किताब नहीं था इसलिए वो पढ़ाई नहीं हो पाई, राइट। किताब है मेरे पास लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, तो भी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो चाहे, और दीज रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, ठीक है ना कोई कांस्टेंट किसी एक रिसोर्स पे जरूर होता है। तो ये जो आपके पास लिमिटेशन है ना, इस लिमिटेशन को कैसे मैनेज करना है। और मैम अभी अब बता रहे कि कभी मतलब पूरा फ्लेक्सिबल होते जाता है, मतलब इससे एक अभी कमी है तो और कमी होगी, जो अभी इससे जितना बड़ा भी बनाना चाह रहा है उससे भी कम हो जाएगा, जो इच्छा उससे ज्यादा। तो ये एक तरीके से लिमिटेड भी और लिमिटेड भी ठीक है। हाँ, एक तो हमारे नीड्स कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ते जाते हैं, एक नीड सेटिस्फाई होता है तो दूसरा नीड आ जाता है ऑब्वियसली। लेकिन जो भी हमको सेटिस्फाई करना है वो कैसे में करना है, तो हमारे पास जितना कुछ है उसी में करना है। मैनेजमेंट आपको यही सिखाता है कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसी चीज में कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे। गोल ठीक है तो फिक्स करो, बहुत बड़ा गोल फिक्स करो, लेकिन रिसोर्सेज जो कम है, मान लो कि आप, बहुत सारे बच्चों की हम यूपीएससी टॉपर की कहानी सुनते हैं, कहानी नहीं होता वो, हमारे लिए कहानी होता है, किसी की लाइफ की सच्चाई है वो, जो हम कहानी के रूप में सुनते हैं, ठीक है ना। कैसे कैसे चीजों में वो आ जाते हैं, ठीक है ना। पूरा हम लोग वेल एक्यूपाइड होते हैं, घर में एसी होता है, 10 तरह का चीज होता है, किताब कॉपी होता है, ऑनलाइन जो बुक मंगाना है, ऑफलाइन जो जिससे हेल्प लेना है, लोग सब चीज को फिनेंस करने के लिए मदर फादर है, तो भी नहीं निकल पाता, या तो भी निकल जाता है, ठीक है, वो उनका सिचुएशन अलग है। लेकिन ऐसे लोग जो खुद कमाते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद ट्यूशन करते हैं, जिनके घर में देखते होंगे ऑटो वाले, रिक्शे वाले के घर के बच्चे निकल जा रहे हैं आजकल ऑफिसर, क्या किया उन लोगों ने, जो चीज नहीं था ना उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, जो था उस पर ज्यादा फोकस किया, एंड अपने, हाँ, यदि यानी कि उन्होंने मैनेज किया। कहीं ना कहीं वो आकाश में नहीं जा सकते थे तैयारी करने के लिए, बहुत बड़ी यूपीएससी इंस्टीट्यूट में नहीं जाकर के, दिल्ली में मुखर्जी नगर में जाकर के तैयारी कर सकते थे। वो घर में बैठ करके 2-4 लोगों के हेल्प लेकर के, जो भी उसके अड़ोस पड़ोस के लोग होते, वो खुद उतना मेहनत करके, टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करके, ठीक है ना, किसी ने 10 घंटे में किया तो वो 12 घंटे, 15 घंटे, 17 घंटे पढ़ा होगा, राइट। वैसे करके पढ़ाई की, और तो जो कॉन्स्टेंट था उसको क्या किया, ओवरकम किया। जो कमी है उसको लिमिट मिनिमाइज करो, और जो स्ट्रेंथ है उसको मैक्सिमाइज करो। मैनेजमेंट यही सिखाता है, देन यू कैन अचीव योर गोल। समझ में आया। तो अब मैनेजमेंट आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। जो सब्जेक्ट हमको क्या होता था कि जैसे तैयारी करना रहता था किसी एग्जाम का, ठीक है ना, तो एग्जाम में हर सब्जेक्ट में क्या होता था, कुछ चैप्टर्स भारी होते, कुछ चैप्टर्स आसान होते हैं। मेरा मान लो रहता था कि एक दिन में तीन आंसर का टारगेट, कि 3 आंसर मुझे आज कर जाना है, या 3 नोट्स पढ़ लेना है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि 2 भारी 1 आसान, मैनेजमेंट ही था ना, क्योंकि 3 भारी तो मुश्किल हो जाएगा, एक दिन के टाइम फ्रेम में नहीं खत्म हो पाएगा, फिर ओवर हो जाएगा, वो जो मैंने किया है प्लानिंग वो ज्यादा हो जाएगा, और फिर मैं उसमें पीछे होने लगूंगा, फिर मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, मुझे लगेगा नहीं ये काम नहीं कर रहा। तो क्या करो, 2 भारी 1 आसान। जो मुझसे भी एवरेज होगा वो क्या करेगा, 2 आसान 1 भारी, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी किसी दिन, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करेंगे, आपका क्या मेंटल कैपेबिलिटी है। मैं अपने माइंडसेट के हिसाब से अपना तैयारी करती थी, लेकिन मैनेज तो करते थे ताकि हमारी उस एग्जाम की, उस परीक्षा की तैयारी हो जाए। समझ में आ रहा है। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट मीन्स, कि जो कम है उसको मैनेज करते हुए कैसे आपको आगे बढ़ना है ताकि आप अपने गोल को अचीव कर ले, राइट। अब इसमें एक आएगा कंसेप्ट, यहाँ तक समझ में आ गया, ये आया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग पहले है, देन रिसोर्सेज, देन रिसोर्सेज के बाद रिसोर्सेज ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन है, डिवीजन है। ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके बाद फिजिकल रिसोर्सेज, उसके बाद कैपिटल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो इसने बोला ना कि रोटी बनाने के लिए आदमी भी होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें टैलेंट भी होना चाहिए, अगर वो रहेगा ही नहीं तो क्या काम करेगा। नहीं तो आदमी होना जरूरी नहीं, तो सब कुछ है लेकिन कोई बनाने वाला नहीं है, तो बस खाने वाले कितने भी बैठे रहेंगे रोटी नहीं बनेगा जब तक बनाने वाला कोई नहीं बनेगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज का अपना वैल्यू है। फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज मतलब जो हमने अभी बात की ना, चकला बेलना तवा बर्तन, ये सब फिजिकल रिसोर्सेज हो गया। और पैसा, ये सब चीज खरीद करके लाने के लिए जो हमको कैपिटल की जरूरत है वो पैसा है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज माइनस कर दे तो काम नहीं होगा, इसीलिए ये तीनों रिसोर्सेज है, राइट। किसी भी काम में इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ सकती है। समझ में आया। इस तीनों की जरूरत क्यों पड़ती है किस काम को करने के लिए। यू मेक अ डिसीजन to bake a bread and then you needs all these resources which we talked about to bake a bread, ठीक है ना।
टू हैव ब्रेकफास्ट, टू हैव इट इन लंच, और किसी को खिलाने के लिए। आपको रोटी इसी सब पर्पज से बनाते हैं ना, खाने के लिए, खिलाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए। तो हो पाएगा ना? समझ में आया? ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि हम मैनेजमेंट में डिसीजन लेते हैं। ये सारा रिसोर्सेज है, हाँ, इनको कैसे आप यूज करोगे ताकि आप अपने एम को अचीव कर लो। वही मैं भी सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ सो दैट यू कैन एसोसिएट। अब यही है मैन, यही है लेबर, यही सॉरी मैन और मनी बोलो, लेबर तो हो गया, मैन, मनी, मटेरियल, राइट, एंड कैपिटल रिसोर्सेज, लैंड जो तुमने बोला, इन सब चीजों को यूज करके हम क्या करते हैं, अपना गोल अचीव करते हैं। ये है मैनेजमेंट। तो इसमें कभी लेबर की कमी हो सकती है, होती है ना, अभी लेबर नहीं मिल रहा है दुर्गा पूजा के टाइम में, इलेक्ट्रिशियन का बहुत भाव चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, नहीं मिल रहा हुआ है, तो एक चीज की अब कमी होगी, मेरे पास पैसा लेकिन इलेक्ट्रिशियन नहीं है, मैं नहीं करा पाऊंगी वो काम जो मुझे कराना है। उस तरह का भी इलेक्ट्रिशियन तो मारे मारे भटकेंगे, 10 मिलेंगे, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है या काम नहीं है, राइट। तो ये होता है रिसोर्सेज, जिसको आप टाइम पर यूटिलाइज करके क्या कर सकते हैं, आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या करना है, जो भी आपको करना है उसके लिए जो नेसेसरी रिसोर्सेज है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे खर्चा करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। इसी को हम बोलेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ओवरऑल यही है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको वन लाइनर बताया, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या है मैनेजमेंट, राइट। सबसे पहले मैनेजमेंट को डिफाइन किया है, बहुत सारे डेफिनेशन है मैनेजमेंट का। हेनरी फ्यूल का अगर डेफिनेशन हम देखेंगे तो है मैनेजमेंट इज क्या है, मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक हेनरी फ्यूल को नहीं, मैं बताती हूँ। हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या मॉडर्न ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोलते हैं, मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलेंगे हम हेनरी फ्यूल, राइट। मैनेजमेंट क्या है इनके हिसाब से, क्या है, मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब प्रेडिक्ट, मैनेजमेंट इज टू ऑर्गेनाइज, टू प्लान, to organize, to command, to coordinate and to control the activities of others। कल आप लोगों ने किस किसने पार्टिसिपेट किया था रंगोली बनाने में? आप लोगों ने ये रंगोली बनाने में ये फील किया होगा कि कैसे आप लोगों ने ये काम को किया, क्या किया पहले, फोरकास्ट, ठीक है ना, रंगोली में पार्टिसिपेट करो, हमको लेना है, ठीक है ना, करना है, ठीक है। देन धर्मजीत कुमार, यू हैव रेज्ड योर हैंड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप हैंड लो कर लीजिए, अगर कुछ है तो पूछिए। नाउ तो हमने क्या किया, फोरकास्ट किया कि हमको क्या करना है, रंगोली बनाना है, क्या डिजाइन बनाना है, प्लान किया कि कैसे करना है, ठीक है ना, पहले अपना थीम सबमिट करना है, ग्रुप बनाना है, टीम बनाना है, सबमिट करना है, प्लेस लेना है, अब सब कुछ फाइनल हो गया। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब सीधा रंगोली बनाने से वेरी वेग थी ना, अब उसको डिफाइन करो, पर्टिकुलरली डिफाइन करो कि क्या करना है, कलर खरीदना है, कहाँ से लेना है, कौन ड्राइंग बनाएगा, कौन कलर भरेगा, कौन डेकोरेशन करेगा, या फिर कौन बाजार से सामान लेकर, जो भी आपको करना है आपने ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे ऑर्गेनाइजिंग करें कमांड, यानी कि उसमें से एक इंस्ट्रक्शन देगा, अरे यहाँ मत करो, यह खराब लगेगा, ऐसे करो यहाँ अच्छा लगेगा, एंड धीरे धीरे तुम देखोगे कोई एक लीडर बन जाता है, ठीक है ना, और सब फॉलो कर। क्यों लीडर बन जाता है? क्योंकि वो कन्विंस कर लेता है बाकी टीम मेंबर्स को कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोला, ऐसे करेंगे तो हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, दैट्स व्हाई ही बिकम लीडर। तो वो कमांड मतलब इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, एवरीथिंग। कोऑर्डिनेट करने का भी मतलब कम्युनिकेट करना, ठीक है ना, बाकी टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करना कि हमारा ये प्लान है, ये एजेंडा है, ये करने वाले हैं, एंड देन फाइनली कंट्रोल द एक्टिविटीज, ताकि सब कुछ वैसे ही हो जैसे हमसे अपेक्षित है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि हम हमारे टीम को डांट लग जाए, ठीक है ना, या हम खराब कर ले, हम अच्छा नहीं कर पाए, राइट। ये छोटा सा एक्सपीरियंस टीम वर्क का आपको बताता है कि मैनेजमेंट वहां पे भी आया, ठीक है ना। यू डिड ऑल दीज थिंग्स विदाउट नोइंग दैट यू आर डूइंग एनीथिंग अबाउट मैनेजमेंट। आपको पता नहीं चला होगा कि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप काम को असाइन कर रहे हैं, आप स्टाफिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तुम भाई रंग भरो, तुमको आता है ड्राइंग बनाने, तुम ड्राइंग बनाओ, ठीक है ना, अच्छा तुम लोग रंग भरो, तुमको ये आता है, तुम ये करो। धीरे धीरे तुमको पता चला होगा ना कि किस ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या टैलेंट है, उसको वो काम दिया होगा, है ना। जिसको नहीं है वो, कुछ लोग क्या होता है साफ सफाई, हमको कुछ नहीं आता, टीम में रख लो, हम झाड़ू पोछा कर देंगे ताकि तुम्हारा जगह साफ सुथरा लगेगा, ठीक है ना, ये भी काम है, ओके। इसके लिए भी हमको चाहिए कोई ना कोई, तो ये भी काम हमने इसलिए भी किसी को रखा।
तो मैनेजमेंट उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया। एफडब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं कि क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है। हम आगे पढ़ेंगे। इनके हिसाब से मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट इज टू बी डन एंड सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। यानी सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्या है कि आपको करना क्या है ये आइडेंटिफाई करना। ये आइडेंटिफाई करना आर्ट है, ठीक है ना, कि तुम क्या अच्छा कर सकते हो। बहुत बारी नहीं पता रहता है। इन इंटरव्यू आई यूज्ड टू आस्क व्हाई बीबीए, व्हाई बीसीए, व्हाई बीएससी somebody says कि मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, somebody says मैंने डिप्लोमा कोर्स किया मुझे मजा आया, somebody says कि बीएससी आईटी करके या बीसीए करके या बीबीएम करके प्रोफेशनल डिग्री है, मुझे 3 साल के बाद उम्मीद है कि मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ऑनेस्ट रिप्लाई, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पड़ोसी कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। ये आपने फिर कुछ नहीं है आपका इसमें अपना, राइट। इसमें आप क्या हो गया, आपको मालूम नहीं कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ पे। आपके पड़ोसी यहाँ आए क्योंकि उनको मालूम है कि वो क्या कर सकते हैं, पर यू डोंट नो, यू फॉलोड समवन, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट इज टू बी डन। आप सही तरीके से क्या कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलने का डिसीजन लिया, बहुत अच्छा किया। अगर वो बोलता है कि मैं कबड्डी का प्लेयर बनूंगा, मैं बॉक्सिंग में जाऊंगा, हो सकता है नाम नहीं कमा पाता, है ना, नहीं नाम कमा पाता। हाँ, मान लो कमा भी लेता तो शायद सचिन तेंदुलकर, इसको हम गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते थे, वो नहीं बन पाता, है ना, ठीक है। वो शायद वहां के सपने में नहीं जाता, है ना, राइट। तो क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंसी, यानी हर आदमी की अपनी एक कोर कॉम्पिटेंसी होती है, राइट। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि यू मे बी एबल टू डू अ नंबर ऑफ वर्क्स। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तुम रूम को साफ कर सकते हो, तुम सजा सकते हो, तुम डेकोरेट कर सकते हो, तुम परचेज कर सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन कोई एक काम है जो तुम आसानी से यूं कर सकते हो और उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। दैट थिंग बिकम योर कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है ना, जिसमें तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन बन जाए, राइट, जिससे तुम्हारी पहचान बन जाए। जब हमको ये पता चलता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, क्या हमको एग्जैक्टली करना है, बहुत बार ये पता नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। तो बहुत लंबा समय ये पता करने में निकल जाता है कि हमको क्या अच्छा करना है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब आपको एक बार पता चल गया तो अब क्या करना है, अब आप इंश्योर करिए कि इस काम को करने का तरीका भी तो बहुत हो सकता है ना, हो सकता है ना। सारे प्लेयर का अलग अलग स्टाइल है बैटिंग करने का, बॉलिंग करने का, सबका एक है नहीं है। बॉलर है, सभी बॉलर्स में कॉम्पिटेंट है, कोर कॉम्पिटेंट है सबके बॉलिंग है, लेकिन इंडियन बॉलर्स अभी नहीं चल रहे हैं, ना बैट्समैन चल रहे हैं ना बॉलर्स चल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ तो मुश्किल है। नाउ यू फाइंड आउट हाउ इट कैन बी डन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। बहुत स्टाइल है लेकिन मुझे कौन सा स्टाइल सूट करता है, ठीक है ना। तेंदुलकर के स्टाइल को धोनी कॉपी नहीं कर सकता और धोनी के स्टाइल को विराट कोहली कॉपी नहीं कर सकता, बिकॉज दे हैविंग सम टेक्निक्स। उसका अपना हेलीकॉप्टर शॉट है, इसका अपना नया अपना कुछ तरीका है, राइट। तो आप उस काम को कैसे परफॉर्म कर सकते हो जो आपके लिए इफिशिएंट होगा, मोस्ट इफेक्टिव होगा। इस कॉलेज में आने का आपके घर से एक ही रास्ता है क्या, बहुत सारे रास्ते हैं, बट यू चूज वन वे। और धीरे धीरे आपको और भी एक आध रास्ता पता चल जाएगा जैसे जैसे आप आओगे जाओगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ तक पहुंचने का मंजिल सबका यही है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब आपको चुनना है कि कौन सा रास्ता बेस्ट है, ठीक है ना। अब ये कैसे चुनेंगे, कुछ बहुत दूर है, थोड़ा दूर तो है लेकिन बहुत जाम रहता है, चलो थोड़ा दूर ही चल जाते हैं, ठीक है ना। ये बहुत शॉर्टकट है लेकिन आधा घंटा जाम में लगा देता है, नहीं इस रास्ते से नहीं जाएंगे। एक रास्ते में गए थे, बहुत बड़ा ऑक्स खड़ा था, ठीक है ना, बहुत मरखा लग रहा था। क्या किए, change the route, right? So you have so many options, you have so many obstacles. Now you have to choose which one is lesser. जहाँ पे obstacles कम है, जहाँ पे मुश्किलें कम है, जहाँ पे मैं आसानी से काम को कर सकता हूँ, या फिर जो मेरे लिए अभी के लिए जो मेरा कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है ना, जो मेरे ऊपर दबाव है उसमें ये सबसे इफेक्टिव लग रहा है। सही है, आपने वो रास्ता चुना, ठीक है, वो रास्ता चुना जो आपको उस समय सही लग रहा था। कि आपके पास जो कम लोग है ना, तो एक आदमी ज्यादा का काम करके इस काम को खत्म कर लेंगे, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है, राइट। थोड़ा ज्यादा देर कर लेंगे इस काम को, तो ये हजारों
मैं जब भी मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ, अच्छा हुआ कि मैंने वो मूवी देख ली, मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें से मिल रहे हैं। मिशन मंगल, ठीक है ना, सारे नकारे हुए एम्प्लॉयज दे दिया गया था उसको कि तुम तो कभी भी चांद पे नहीं जा सकते, मंगल पे नहीं पहुंच सकते, राइट। तो जितने भी नवसुखी थे, बुढ़ापा वाले थे, रिटायरमेंट वाले थे, उन सबको भेज दिया गया, भाई तुम लोग जाओ, तुम लोग कहीं पे भी कुछ काम के नहीं हो, आज तक तुमने किसी भी प्रोजेक्ट पे अच्छा काम नहीं किया, तो तुम कहाँ जाओगे, तुम जाओ मिशन मंगल वाले, क्योंकि हमको पहले से ये पता है कि मिशन मंगल नहीं हो पाएगा, तो तुम लोग जाओ उसी डिपार्टमेंट में अपना टाइम खपाओ। यही सोच करके उनको वो टीम दिया गया था। आपको याद होगा वो मूवी, अगर आपने देखी होगी तो, राइट। लेकिन दे हैव डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। लीडरशिप वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन लोग आए थे वहां पे। सोनाक्षी सिन्हा थी ना, वो नासा में फॉर्म भर रही थी जाने का, तैयारी कर रही, वहां के इंटरव्यू का हो जाए चांस, मैं इसरो छोड़ के भागू, बट लीडरशिप मोटिवेटेड हिम टू कंट्रीब्यूट इन इसरो, राइट। ये लीडरशिप स्किल होता है। हाँ हाँ जी। तो यही मैं बोल रही हूँ कि क्या है, आपके पास रिसोर्सेज खराब था, लेकिन दे नो हाउ टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। मैं इस रिसोर्सेज से भी काम निकाल लूंगा, कैसे, मुझे पता है किसी एक किसका किसका क्या एज है, किसमें कौन बेहतरीन कर सकता है। कोई स्पेस मैनेजमेंट करता है तो लाइटर चीज लाएगा, हल्का फुल्का सामान से कैसे उसको हम बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। कोई एक्सपर्ट है, रिटायरमेंट होने वाला है, उसको हमको दे दिया गया था कि तो अब जाने ही वाला है, जाओ जो काम कराने का, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है आपसे, राइट। कोई कुछ और शेयर कर रहा है, जो जिसका एक्सपर्ट था उससे वो काम निकलवाया गया, जबकि पहले मोटिवेशन बिल्कुल लो था, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो था। फंड कम एलोकेट किया गया था, समय कम एलोकेट किया गया था, लोग तो थे ही, 2 साल में उनको करना था, एंड दे डिड व्हाई, बिकॉज दे हैव द निक ऑफ दैट पर्टिकुलर मैनेजमेंट। उन्होंने मैनेज किया, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज पे फोकस किया, जो नहीं है छोड़ो, जो है अभी उसको कैसे यूज करेंगे हम, ठीक है ना, इसको कैसे यूज करें, तो जो है उस पर ज्यादा फोकस करना, जो नहीं है उसको मैनेज करना है, उसको कवर अप करना है, राइट। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट मीन्स। ये समझ में आया एफडब्ल्यू टेलर का डेफिनेशन। 2 डेफिनेशन आज और पढ़ाती हूँ, उसके बाद आगे। एक डेफिनेशन दिया है हेराल्ड कुंज ने, ठीक है ना, इनका डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ, ये बहुत आसान है, सबको याद रहता है इसलिए बता देती हूँ। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अब जब हम फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, वो ग्रुप नहीं जो तुम क्रिकेट खेलने के लिए बनाते हो, वो ग्रुप नहीं जो तुम अपने मोहल्ला में सरस्वती पूजा करने के लिए बनाते हो, दैट इज योर चॉइस। आप कभी भी उसके मेंबर बनिए, कभी भी निकल जाइए, कोई उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, ठीक है ना, कोई उसमें पैसा नहीं देना होता, कोई उसमें वो नहीं होता, ठीक है। वो आप अपने हॉबी को, अपने इंटरेस्ट को, अपने सेम लाइक माइंडेड पीपल अगर साथ में है तो आप चले जाते हो उस ग्रुप में, अपने कॉमन किसी पर्पस से। फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का मतलब होता है जिसको बनाया गया है किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने। गांधी सेतु बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाओ, उसके लिए भी एक ग्रुप बनाया गया होगा ना, इंजीनियर्स का, वर्कर्स का, है ना, तो वो ग्रुप क्या हुआ, वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज जो भी है वो एक ग्रुप है, उसमें वर्कर्स, मान लो दिहाड़ी के वर्कर छोड़ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स है, जो फॉर्मल पोजीशन को होल्ड करते हैं, क्या दीज आर नॉट कैजुअल, दीज आर कैजुअल लेबर्स, ठीक है ना, जो दिहाड़ी पे काम करने वाले वो कैजुअल लेबर्स होते हैं, वो डे बेसिस पर आते हैं, इनको तुम माइनस कर दो, तो जो प्रोजेक्ट का टीम है, वो टीम का अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड है ना, और उसको पूरा करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसे ग्रुप्स जो किसी न किसी पर्पस से एक साथ आए, जो परमानेंट नेचर के हैं, आज आप पढ़ रहे हैं, कल कोई और पढ़ेगा, परसों कोई और पढ़ेगा, लेकिन ये इमेज में ग्रुप रहेगा, ठीक है ना। मैं बदल सकती हूँ, मेरी जगह पे कोई और आ सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो रहेगा जो पीओएम पढ़ाएगा, एचआरएम पढ़ाएगा, राइट। तो ये क्या है, ये एक आर्ट है कि आपको काम कैसे कराना है इस तरीके के ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरप्राइजेस में। अच्छा, मैनेजर्स कभी खुद काम नहीं करता है, ज्यादातर का उसका काम ही यही होता है कि आप काम करवाइए, ठीक है ना। आप कैसे अपने अधीन जो आपके ब्रांच में लोग हैं या आपके ऑफिस में लोग हैं, इनसे आप कैसे काम लेते हैं, करवाते हैं, यही चीज उनमें खूबी होती है। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, ठीक है ना, ये सब में नहीं होता, ये अच्छे मैनेजर्स में होता है कि वो अपना काम कैसे करवाते हैं। क्योंकि कोई तुम काम करवाओ किसी से, बोलेगा अच्छा तुम बहुत चालू हो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। हाँ, क्या हो रहा है, वो पेज पूरा नहीं हो रहा है, नहीं ये पेज का प्रॉब्लम नहीं है, एक सेकंड,
समझ गए? अब ये हो जाएगा ये, ठीक है। अभी बताती हूँ, ये तो समझ में आया ना तुम लोग को डेफिनेशन? मैं तुम लोग को भेज दूंगी, ठीक है ना? पीडीएफ भेज दूंगी, पीडीएफ भी। हाँ, एक ही ग्रुप है तुम लोग का, दो ग्रुप है? एक ही है ना, मैं भेज दूंगी, कोई बात नहीं है। नाउ पीटर ड्रकर का डेफिनेशन हम देख लेते हैं। पीटर ड्रकर ने कैसे डिफाइन किया मैनेजमेंट को? पीटर ड्रकर ने बोला कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी ऑर्गन पर्पस, मल्टी ऑर्गन पर्पस दैट मैनेजेस। वो क्या क्या मैनेज करता है, ये सब सिंपल है, याद रखना है, क्योंकि बहुत बार डेफिनेशन पूछेगा, बोलेगा किसका डेफिनेशन है ये। तो सिंपल सिंपल जो है मैं बता देती हूँ आपको। मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस ऑर्गन दैट मैनेजेस मैनेजर्स, that manages business, manages managers, manages workers and work, जो हर किसी चीज को मैनेज करता हो, बिजनेस को भी, वर्कर्स को भी, मैनेजर्स को भी, और पूरा का पूरा वर्क को भी। समझ में आ गया? These are the definitions of management। ये बुकिश definitions है। समझने के लिए आप क्या समझे मैनेजमेंट? मैनेजमेंट आपके पास जो चीज है उसी को आप कितने अच्छे से मैनेज करेंगे कि आप अपना गोल। सामने ये पूछेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं पूछेगा? अब हिस्ट्री की तरह बिल्कुल अंदर अंदर जाके नहीं पूछेगा। These are some of the management definitions are very popular। इसके बारे में पूछ सकते हैं, जैसे एफडब्ल्यू टेलर का है, हेनरी फ्यूल का है। अच्छा, आप लोगों में पीपीयू है ना, ऑब्जेक्टिव्स नहीं होता है आप लोग। हाँ, एक ही में ऑब्जेक्टिव होता है, तो उनमें पूछता है। ओके, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ अभी।